नमस्कार दोस्तों, आज हम वार्ड नंबर 86 में हैं। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं सरबजीत सिंह जी, जो कोरोना काल में काफ़ी मेहनत किए आम जनता के लिए। लॉकडाउन में राशन वितरण हो, सैनिटाइजर हो, लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी हो, ऐसी कई जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आम पब्लिक तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। आज हम यहाँ पर इनके पास आए हैं, हम इनसे जानते हैं जो वार्ड की समस्या है। कई समस्याएं ऐसी हैं कि जो बगैर सत्ता में बैठे दूर नहीं की जा सकती हैं। कई तरह यहाँ के शौचालय हैं, गटर हैं, मल निसारण की व्यवस्था है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो मुंबई खड़ी हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अभी तक, जिसके कारण उसका निदान नहीं है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना, ऐसा जनता का आरोप है। हम कुछ एरिया में गए थे, वहाँ की अभी हमें प्रतिक्रियाएँ जनता की मिली है। तो हम सरबजीत सिंह के पास आए हैं। ये भी चुनाव में पिछले लड़े थे और मात्र कुछ ही अंतर से हारे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हम आज आपसे आए हैं जानने के लिए, रूबरू हो रहे हैं। यहाँ की आपकी जो क्षेत्र की कई समस्या है, आपको भी मालूम है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जनता समझदार है। जनता को पता है कि यहाँ की समस्या क्या है। यहाँ के आपने घूमे हैं होंगे, आपको पता होगा। अभी आपने ये मेरे ऑफिस के सामने का जो सड़क है यही देखी होगी, तो ये रोड पिछले 15 साल से इसकी हालत एकदम खस्ता है। आज तक इसको रिपेयरिंग तक नहीं की गई है। थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर गटर भी नहीं है। दोनों साइड गटर हो, ड्रेनेज हो तो पानी निकल जावे, मगर हर बरसात में वही हाल होता है कि पानी आपको यहाँ से अपने पैंट पतलून उठा के जाना पड़ता है, आपके जूते मोजे सब गिल्ले हो जाते हैं। तो यही पिछले 15 साल से यही हालत है लोगों की, और लोग इस चीज़ से त्रस्त है। गटर की समस्या है, फिर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सागबाग में आप देखेंगे, सागबाग में पिछले कुछ दिनों से पानी की बहुत समस्या चालू थी। फिर हमने वार्ड ऑफिसर से जाके मिले, वार्ड ऑफिसर ने उस पर बोला कि हम करते हैं। वाटर डिपार्टमेंट में जाके मिले, वाटर डिपार्टमेंट वालों ने उस पर बाद में उसका समाधान किया, और आज सागबाग के लोगों को पानी उधर मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान आपने काफ़ी कुछ किया, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो आप बगैर अपनी जान माल की परवाह किए लोगों के बीच पहुंचे। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी 65 साल के हैं, पर जैसे ही लॉकडाउन लगा उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर मौत आनी हुई तो यहाँ पर घर बैठे ही आ जाएगी, तो इसके लिए ये समय घर बैठने का नहीं है, ये सेवा करने का वक्त है। तो उनकी प्रेरणा से हम लोग घर से निकले थे। उन्होंने बोला कि हम लंगर बांटना शुरू करेंगे, जहाँ तक होगा हमसे सेवा होगी वो सेवा करने का हम काम करेंगे। हमने बाद में लंगर बांटना शुरू किया। पहले शुरू में हमने 1500 लोगों को बनाते थे और रोज़ बांटते थे। ये धीरे धीरे करते 4 से 4,500 लोगों का रोज़ खाना पकता था, और वो लोगों में वितरित किया जाता था अलग अलग एरियाज़ में। और सबसे बड़ी बात इसमें मेरे पिताजी के मैं बोलता हूँ कि वो स्वयं 65 साल के होने के बावजूद वो स्वयं जाते थे और हर एरिया में जाके खाना वितरित करने का काम वो स्वयं करते थे। तो जब ऐसे आपके पिता ही आपके लिए प्रेरणा हो, देशभक्ति की भावना कहीं और से नहीं आती, आपके पिता आपको सिखाते। तो मैं तो बोलूँगा मेरे में जो देशभक्ति की भावना आई है वो उनका कारण मेरे पिताजी है, साहिब सिंह संधू जी। फिर आपको पता कर सकते हैं कि हमने कम से कम एक 7-8 हज़ार परिवारों को राशन बांटने का काम किया। आर्सेनिक एल्बम तभी बांट रहे थे, आपको मालूम होगा, ये होम्योपैथिक की दवाई है और वो कारगर थी, इम्यूनिटी बूस्टर थी। वो कम से कम 10,000 परिवारों को वो बांटी। मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, राशन बांटा। एम्बुलेंस सर्विस हम फ्री चलाते हैं पिछले 8 साल से। किसी भी जन को एम्बुलेंस लगे, हमने कभी भी, हमको सिर्फ एक कॉल आ जावे, हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। लोगों की हॉस्पिटल की कोई समस्या हो, पुलिस की समस्या हो, बीएमसी की समस्या हो, जितना हमसे हो पाया हमने प्रयत्न किया है कि उसका समाधान किया जाए। आपके वार्ड में कहीं जगह शौचालय की जैसे समस्या है। अभी हम एक वार्ड में गए थे, वहाँ भी हमने देखा काफ़ी पब्लिक परेशान है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहे हैं, लटका हुआ, ऐसे मुद्दों पे आपकी क्या? देखिए, अभी छविनाथ पांडे चाल में हम गए थे। आपने वहाँ देखा होगा कि 6 टॉयलेट्स तोड़ दिए गए। वो 6 टॉयलेट्स तोड़ने के पहले इनको पर्याय करना होता है कि आप वहाँ पर ई टॉयलेट की व्यवस्था कर दें लोगों के लिए, उसके बाद वो टॉयलेट तोड़ा जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अभी ऐसी हालत है कि उधर मेरी माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं,
स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं, काम करने वाले सब उधर ज़्यादा करके आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय रिक्शा टैक्सी चलाने वाले हमारे उत्तर भारतीय भाई बहन हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है क्योंकि वो सुबह सुबह उठते हैं बेचारे, अपने रिक्शा चलाने के लिए जाते हैं, मगर उनको 1.5 घंटा 2-2 घंटा लाइन में लगकर, शौचालय के लिए लाइन में लगकर ये करना, वेट करना पड़ रहा है उसके लिए। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और नगर सेवक आमदार ने उस पर ध्यान देना चाहिए था। हमने बार बार उनके ध्यान में भी लाया, मैंने बीएमसी में भी बात की और म्हाडा के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनसे भी बात की। अभी तक वो उसका वर्क ऑर्डर देने तक सक्षम नहीं है, वर्क ऑर्डर तक वो आज तक दिखा नहीं पाए। अरे वर्क ऑर्डर दिखाओ, पहले आप तोड़ते ही नहीं। अगर आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है तो आपको तोड़ना ही नहीं चाहिए था, लोगों के लिए सुविधा तो कर दो कम से कम। वो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता, आप नगर सेवक को बोलो, आमदार को बोलो। अभी ये करेगा कौन? लोग तो त्रस्त है इस वजह से, 1.5 महीने से लोग उसके लिए सफ़र कर रहे हैं, परेशान है। आपने भी सुना होगा काफ़ी सारे लोगों की प्रतिक्रिया अभी आप लेकर आए हैं वहाँ से, तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि लोगों की परेशानी कितनी बड़ी हुई है वहाँ पर। हम ये जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार एजेंडा रखा है, मुंबई महानगर पालिका में महापौर बीजेपी का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा उत्तर प्रदेश में भी जय भाजपा तय भाजपा है और महानगर पालिका में भी जय भाजपा तय भाजपा है। भाजपा का महापौर बैठेगा, ऐसी मेरी पूरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये मेरी इच्छा पूरी होगी। आने वाला महानगर पालिका चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप किस रणनीति के तहत काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुंबई में आए, आपके वार्ड में भी बीजेपी आए, ऐसा प्रयास करेंगे? क्या है मुद्दे? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जिससे लोग आज तक त्रस्त थे, और जो महानगर पालिका में आज तक जो भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। हमारे नेता मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी हो, हमारे महामंत्री अमित साटम जी हो, इन सभी लोगों ने, हमारे नेता आशीष शेलार जी हो, इन सभी लोगों ने लोगों के सामने जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए वो लाए हैं। और मुझे लगता है कि जनता बहुत ही समझदार है और इस बार जनता सोच समझकर वोट करेगी और भाजपा का मेयर इस बार बनना तय है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप सुन रहे थे, सरबजीत सिंह थे, बीजेपी के नेता जो मुंबई से हैं। इन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव पे खुलकर बातचीत की और आने वाले दिनों में उन्होंने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता है वो आएगी, ऐसी बात कही है। जयशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।